हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो पेपर फिर आ गए, सीरियसली पेपर फिर आ गए। पता नहीं कि पेपर दोबारा इतनी जल्दी आ जाएंगे। कई बच्चों को पता है कि पेपर दोबारा से शुरू हो रहे हैं। अब हम कैसे प्रिपेयर करें। डेट शीट आ चुकी है, अब कईयों को यही नहीं पता कि कोर्स कंटेंट क्या है, मतलब कौन से पेपर पढ़ने हैं और किस पेपर में क्या पढ़ना है, हमें ये भी आइडिया नहीं। तो यार मैं आपका दोस्त आपके लिए यहाँ एक वीडियो लेके आऊँ दोबारा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे भाई पढ़ना है क्या है आप लोगों ने। ओपन बुक एग्जामिनेशन, दैट्स टू ओपन बुक एग्जामिनेशन होना है अगेन। बट कोर्स कंटेंट क्या है, मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं है, कैसे करेंगे, काम करने का तरीका क्या होगा, हम कोर्स को कैसे क्लियर करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, किन चीजों फॉलो करना है। तो यहां बात कर रहे हैं हम तीन पेपर्स की, सीरीज तीन पेपर्स जिनको बोलते हैं मेन पेपर्स। सर मेन पेपर्स फॉर इंग्लिश ऑनर्स थर्ड सेम। अभी इंग्लिश ऑनर्स थर्ड सेम कैसे प्रिपेयर करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, किन चीजों के करना है। बात कर रहे हैं हम अमेरिकन लिटरेचर पेपर 5, number 2 popular literature paper 6, and we will come to paper 7 the British poetry and drama 17 to 18th century। आपने बोला है इसको हमें क्लियर करना है। इनमें क्या क्या कोर्स कंटेंट है, किन चीजों को क्लियर करेंगे, दो तीन चीजें क्लियर करेंगे। दोस्त जो पहली बार आए इस चैनल पे, गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ सब कुछ मिलेगा, ये सारी वीडियोस ऑलमोस्ट चैनल में मिलेगी। बात रही नोट्स की, नोट्स भी मिलते हैं लेकिन वो फ्री नहीं हो, तो उनके लिए पे करना पड़ता है। जैसे आप पे करते हैं गेट नोट्स और ये मिलाएगी, ये प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना होता है। पीछे नंबर दिया हुआ है, आप मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं। वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दीस पेपर्स वहां मिल जाएंगे आपको। शुरू करते हैं क्लास। दो तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन लिटरेचर वो पेपर जो सबसे डोमिनेंट है इस सेमेस्टर में। आपने जैसे थर्ड सेम की बात की, अमेरिकन लिटरेचर की बात करते हैं, कौन से पोएट पढ़ने, कौन सी स्टोरी लाइन क्लियर होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट द ग्लास मेजेरिंग। अब ये इसमें क्या पढ़ना है, मैगजीन की बात करें तो स्टोरी, प्लॉट, कैरेक्टर्स एंड द मेजर पार्ट इज द नरेटिव टेक्निक। दो चीजें along with the beloved टोनी मॉरिसन्स वर्क द बिलव्ड। सर ये एमए इंग्लिश में मिलता है, हमें डेफिनेटली मिलता है, उसको करना पड़ता है। हमें अमेरिकन लिटरेचर पढ़ते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, बिलव्ड मिलता है अमेरिकन लिटरेचर में। आपने कहा सर इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन चीजों को क्लियर करना है। जब आप बात करें अमेरिकन लिटरेचर की, तीन चीजें लिख लो यार। सबसे पहली नरेटिव टेक्निक्स, हमें नरेटिव टेक्निक्स ऑन टू पहुंचे। नंबर 2 कैरेक्टराइजेशंस, कैरेक्टर्स पे काम करना, आपने कैरेक्टर्स पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड डू वर्क ऑन द राइटर स्किल्स, राइटर की स्किल्स पे काम करना है, वहां से क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। तो हमने कहा दो की बात है, द ग्लास मैगजीन एंड द बिलव्ड। एंड वी कम टू पोएट्री सेक्शन। अभी पोएट्री की बात करते हैं तो पोएट्री डोमिनेंट है। अमेरिकन लिटरेचर की पोएट्री इसी चैनल पे आपको सब मिलेगी, सब मिलने वाली है। मोर देन 700 वीडियोस आर देयर, तो आप थोड़ा मेहनत करें, आपको सब मिलेगा। आपने कहा सर किसको पढ़ना है, पेपर में कंफर्म आएगा। वॉल्ट व्हिटमैन, इसकी पोएट्री 100% श्योर है कि पेपर में होती है, तो प्लीज ध्यान रखना ये आप लोग इसकी पोएट्री को अच्छे से करेंगे। देन एलन गिन्सबर्ग, हजेस, हजेस को प्लीज ध्यान रखें, ये दो डोमिनेंट है मेरी तरफ से, इस बार पेपर में होंगे। देन हेजल, ये चार हो गए पोएट हमें जो पढ़ने। नाउ कम टू द शॉर्ट स्टोरीज। बात करें शॉर्ट स्टोरीज में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, यहां से पता लगता है शॉर्ट स्टोरी से। सो इसमें द फॉलोइंग लेटर ड्राई सितंबर क्वेश्चन मिलेगा। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि कहां से क्वेश्चन कंफर्म मिलने वाला है, तो अब आपकी मर्जी कि आप कितना पढ़ते हो। ड्राई सितंबर कंफर्म क्वेश्चन मिलने वाला है। Then everything that rises must converse, and the man to send rain clouds. The man to send rain clouds. इसको क्लियर करना है, कॉन्सेप्चुअली समझना है, हम कैसे करने वाले हैं, करने का तरीका क्या होगा, किन बेसिस को लेके चलना है, ये सारी चीजें ऑन टिप पहुंची। जब करते हैं अमेरिकन लिटरेचर के बाद दूसरे पेपर पे आते हैं और थोड़ी स्पीड कम करते हैं, क्योंकि ना अब समझने वाली चीज आ गई, दैट इज पॉपुलर लिटरेचर। ये पॉपुलर लिटरेचर पार्ट आउट करते हैं सर, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, डिटेक्टिव फिक्शन, साइंस फिक्शन और ग्राफिक फिक्शन। पहले पेपर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता था, डेफिनेटली फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए होता था, जहां पे पॉपुलर लिटरेचर लोग लेते नहीं थे क्योंकि इसका कोर्स कंटेंट नहीं मिलता था। देखो मैं क्लियर कर रहा हूं, फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए जो एसएलबी फाइनल ईयर स्टूडेंट आएंगे उनकी भी दिक्कत होने वाली है कि इसका कोर्स कंटेंट नहीं मिलता, मार्केट में अवेलेबल टेस्ट नहीं मिलता है। तो हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, और इस बार इन्होंने क्या किया, इसको कंपलसरी डाल दिया थर्ड सेम के अंदर। तो आपने कहा पहले बात करते हैं लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। और व्हाट इज लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन, क्या क्या पढ़ना है। थ्रू द लुकिंग ग्लास,
वन ऑफ द डोमिनेंट स्टोरी लाइन थ्रू द लुकिंग ग्लास। इसकी वीडियो ऑलमोस्ट आज से 2-3 साल पहले बनाई थी, आपको मिल जाएगी इस चैनल पे। आपने कहा इसको पढ़ना, पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन आंसर्स को क्लियर करना। अब दोस्त वो प्रिपेयरिंग, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, सर ऐसा करते हैं सर क्वेश्चन आंसर बता दो, वही क्वेश्चन पेपर में आने। मैं कहता हूं आप स्टोरी लाइन को क्लियर करो, नोट्स को ऑन टिप कर लो। अगर वो क्लियर है सारे आंसर वही मिल जाएंगे आपको, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर नोट्स ऑन टिप है, सारे आंसर आपके सामने। तो यहां हमारे पास आ गया थ्रू द लुकिंग ग्लास द सन्स ऑफ द लैंड गैरो। तो दो हो गए हमारे पास सर लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन में, तो दोनों को क्लियर कर लिया, समझ भी लिया। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हियर वी आर हैविंग द टू मच। 3 स्टोरीज आई हमारे पास लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन में, तीनों को हमने क्लियर कर लिया, समझ भी लिया। नाउ टाइम टू जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिटेक्टिव फिक्शन, द मर्डर ऑफ रोजा ऑकवर्ड। One of the best detective story ever taught by me to someone. One of the best story, मतलब यार किसी का मर्डर होना है और उसके अलावा सबको पता है, तो जिस बंदे का खून होना है ना उसी को नहीं पता और पूरे शहर को पता है। स्टोरी को पढ़ना मजा होता आएगा। Come to next point, science fiction. Nightfall, the ones who walk away from the armrest, the minority report, the sound of thunder, the sound of thunder. याद रखना the sound of thunder. इसको दिमाग में रखना क्योंकि ये मैंने रिपीट किया, इसका मीनिंग आपको पता है कि why am I repeating the sound of thunder and come to the ice age of comet। अच्छा ice age comet, अब इसमें क्या करना है, करने का तरीका क्या होगा, किन चीजों को फॉलो करना है, प्लान को लिखना है। अब मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाना है आपने, जिनके पास नहीं है कुछ भी मैं बताऊंगा यहाँ पे वीडियो के लास्ट में कि कैसे आपने नोट्स बनाना है, वो कैसे आप ग्रैब करेंगे मैक्सिमम। तो प्लीज डू फॉलो वीडियो टिल द लास्ट। कम टू ग्राफिक फिक्शन, भीमन्या। सर 100% पेपर में क्वेश्चन होगा आपके पास, आपने कहा 100% वेटिंग फॉर अलाइस। अच्छा अब वेटिंग फॉर द अलाइस, अब क्या है इसमें, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। ये हो गए 2 पेपर्स, जस्ट 2 पेपर्स। अब इन 2 पेपर्स की प्रिपरेशन आप कैसे करते हैं, करने का क्या तरीका होता है, किन चीजों को फॉलो करना है, ये जरूरी है समझना। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, हियर द ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा। मैं 17th 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी मेंशन नहीं करा। ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा में सबसे डोमिनेंट विलियम शेक्सपियर मैकबेथ। आई रिपीट, विलियम शेक्सपियर मैकबेथ 100% क्वेश्चन है पेपर में आपके पास। एंड देन इसी के 2 पार्ट है हमारे पास नेक्स्ट में, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। आई रिपीट, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, जॉन मिल्टन की बात कर रहा हूं यार। जिन्होंने थोड़ा भी नहीं पढ़ा तो प्लीज गाइस, मिल्टन एक बहुत बड़ा नाम है, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर उसको क्लियर करना है। द ईव्स एपोलॉजी इन डिफेंस ऑफ वुमन। अब ईव्स ये एडम और ईवल ईव है, आपने ईव एपोलॉजी इन डिफेंस ऑफ वुमन। एंड देन विल कम अगेन द मास्टरपीस, दैट इज द लॉ। विल मोर के कैरेक्टर को घोल के भेजना यार, कंफर्म क्वेश्चन आता है। देन द रेप ऑफ लॉक, अगेन मास्टरपीस। रेप ऑफ लॉक पोएट्री है, किस स्टेज पे पोएट्री है, कैसे क्लियर करता है, किन चीजों को हाईलाइट किया गया। एक्चुअली विल गेट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन गेट नो किया इसका रीजन क्या था कि रेप ऑफ लॉक पोएट्री लिख दी गई। बट यू गाइस रियली नीड टू गो थ्रू बाय स्टेप। एंड देन फ्रांसिस बैकन एसेज। सर इसके एसे के अलावा 3 और राइटर जिनके एसे वो मैंने मेंशन नहीं की। अब आते हैं उस चीज के ऊपर कि इस पेपर की प्रिपरेशन कैसे करना है, मतलब हाउ यू गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन दीस पेपर्स। 2-3 चीजें, पहला मटेरियल लो जो मार्केट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉलो करके नोट्स ले सकते हैं, नोट्स को लेके आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। दूसरी, व्हाइल रीडिंग द नोट्स और द मटेरियल जो आपके पास है, क्या करना है, मेक योर ओन सब नोट्स मतलब शॉर्टकट्स, मेक योर शॉर्टकट्स। पहले तो क्लियर करो स्टोरी लाइन कौन सी है, पोएट्री कौन सी है, एसे राइटिंग कौन सी है, शॉर्ट स्टोरी कौन सी है। स्टोरी लाइन मैंने कहा प्ले हो गए हमारे पास, ड्रामा हो गया, ये आ सकते हैं, नॉवल भी उसका पार्ट है। तो आपने उस स्टोरी लाइन को क्लियर करना है। हमेशा हम बड़ी स्टोरीज के लिए, जिन प्ले या ड्रामा की बात करो या नॉवल की बात करो, वहां पे एक कैरेक्टर चार्ट बनाना आपको। You guys need to make a character chart and make sure that you have to give a complete stress over the role of narrator, सूत्रधार और sir, वो कहते हैं वक्ता कहानी को बता रहा पूरा, रोल ऑफ कोरस, वो सारा का सारा ऑन टिप होना चाहिए।
आपको पता होना चाहिए कैसे प्लेन करना है, इसकी क्या चीजें हैं, किन को इंप्लीमेंट करना है, हाउ यू गोइंग टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट, वो सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, एंड दैट ऑल विल गिव यू द मैक्सिमम। थर्ड काम को थर्ड पॉइंट आपने कहा सर नोट्स बनाया हमने हमने फॉलो किया चीजों को, क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये पेपर आपने बोला थर्ड सेम फर्स्ट टाइम होना आप लोगों की, बट जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्होंने पहले भी किया थर्ड सेम में सब, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हैं रेगुलर वालों में, कोर्स कंटेंट कुछ ज्यादा चेंज नहीं है उनका, जो एसएल वाले सीधा स्टूडेंट आए हैं उनके लिए थोड़ी चेंजेस है कि वो पहली बार कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर वालों को कोर्स कंटेंट वही, वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके एक रफ आइडिया क्रिएट करो दिमाग में कि क्या है, नहीं तो यार प्लीज कर लेना, इंस्टा आईडी को फॉलो करना, वहां एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डालूंगा मैं, उनको ऑन टिप कर लेना, नहीं तो वीडियो बना के तीनों के अलग अलग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाल दूंगा कि इस पेपर के ये क्वेश्चन है जो आपको ऑन टिप होने चाहिए। टिल देन क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच, बाय गाइस।